अमेरिका से जो सेब आ रहे हैं उन पे जो टैक्स है वो 35% से शायद 15% घटा दिए। G20 में जो कंसेशन दिए गए, ये नहीं देखा गया कि हमारी इकोनॉमी पे उसका असर क्या पड़ेगा। सिर्फ जम्मू कश्मीर की रियासत ही नहीं, हिमाचल, उत्तराखंड, इन सब पे इसका असर पड़ेगा। हम लोग सेब प्रोड्यूस करते हैं, मेजर इकोनॉमी हमारी वो है। हमारे यहाँ तो आपको पता है पेस्टिसाइड कितने महंगे, फर्टिलाइज़र कितना महंगा, हमारा जो फ्रूट तैयार होता है वो कितना महंगा, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे। मैंने देखा कि अमेरिका से जो सेब आ रहे हैं उन पे जो टैक्स है वो 35% से शायद 15% घटा दिए। तो इसका मतलब है कि उनका जो आयात है वो आसान हो जाएगा और वो आसानी से बिकेंगे। और दूसरा उल्टा इस तरफ शिमला में जो सेब की पेटियां हैं उनको खरीदने का दाम जो कुछ बड़े बड़े उद्योगपति हैं उन्होंने कम कर दिया है। तो यहाँ जब नुकसान है और यहाँ के जो सेब के किसान हैं वो जब पीड़ित हैं तो उनकी मदद करनी चाहिए या अमेरिका के किसानों की? तो सीधी सी बात है, उनको यहाँ पे मदद करनी चाहिए और इस समय ऐसा नहीं करना चाहिए। इस समय जो सही दाम है वह मिलना चाहिए सबको। भारत और इंडिया के ऊपर चल रहा है। हमारे यहाँ तो आपको पता है पेस्टिसाइड कितने महंगे, फर्टिलाइज़र कितना महंगा, हमारा जो फ्रूट तैयार होता है वो कितना महंगा, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे। तो ऐसे में इस किस्म का ये जो 35% से लेके 15% इम्पोर्ट ड्यूटी करना अमेरिका के सेब पे, मैं समझती हूँ ये सीधे इन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों पे, फ्रूट ग्रोअर्स के गले पे इन्होंने सीधे छुरी चलाई है। मैडम, चाहे वॉलनट की बात करें, एप्पल की, क्या हम इतने कैपेबल नहीं है कि हम अपनी सप्लाई खुद फराहम कर सके, हमें इम्पोर्ट पर मुनहसर होना पड़ेगा? मैं तो वही कह रही हूँ कि यहाँ तो कोई कमी नहीं है। हिमाचल से सेब आता है, हमारे यहाँ से सेब जाता है और सबसे दुनिया का सबसे अच्छा सेब कश्मीर के सेब को माना जाता है। तो उसके बावजूद भी बाहर से सेब लाना क्यों? कैलिफोर्निया से ऑलरेडी डैमेज है। वही मैं कहती हूँ, कैलिफोर्निया से जो हमारा जो अखरोट आता है उससे तो ऑलरेडी हमारा जो अखरोट का जो कारोबार है वो बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो गया। तो कहीं ना कहीं मैंने कहा ना, ये जो मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया मजाक है। G20 में जो कंसेशन दिए गए, ये नहीं देखा गया कि हमारी इकोनॉमी पे उसका असर क्या पड़ेगा। सिर्फ जम्मू कश्मीर की रियासत ही नहीं, हिमाचल, उत्तराखंड, इन सब पे इसका असर पड़ेगा। हम लोग सेब प्रोड्यूस करते हैं, मेजर इकोनॉमी हमारी वो है। और वॉलनट्स भी पहले भी इनने ये किया था, अमेरिका से आते थे। आज इनने फिर से ये कंसेशन अमेरिका को दिया है। इसका मतलब ये है कि अमेरिका को खुश करने के लिए वो यहाँ के ग्रोवर्स को मारना चाहते हैं। मैं आपकी वसासत से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से गुजारिश करूँगा, वो कदम मत उठाइए जिससे कि पहले जो यहाँ गुर्बत है वो और बढ़ जाए और लोग एक और मुसीबत में फंस जाएं। यहाँ हम कई सालों से मुसीबत में फंसे हुए हैं और ये और एक वार उनके ऊपर है। दूसरा, ट्रांसपोर्ट के बारे में जो आपने कहा, सही बात कही आपने। पिछले साल हमारा सेब गाड़ियों में सड़ गया क्योंकि इनको इजाज़त नहीं दी गई। नेशनल हाईवे पे इनको रोका गया, कई दिनों तक रोका गया। और हमारे पास वो ट्रांसपोर्ट तो है नहीं कि ये एयर कंडीशन जो है कूलर्स में जाएं, और नॉर्मल गाड़ियों में जाता है ये। और मैं उम्मीद करूँगा कि इस साल इनने ये कहा है कि इस साल ये फ्रूट गोवर्स के लिए आसानी करेंगे और ट्रांसपोर्टेशन में कोई तकलीफ़ नहीं होगी। हम भी इसकी तरफ नज़र रखे हुए हैं और अगर हुआ, इन्होंने उसको नहीं किया और इनके लिए आसानी नहीं की, तो हम लोग उतर आएंगे मैदान में और इनके खिलाफ एहतजाज करेंगे, बहुत बड़ी हिम्मत से एहतजाज करेंगे। Stay with the Times of India for news breaks, analysis, interviews and events. We bring you stories from your neighborhood and from across the globe as well. Subscribe to our YouTube channel. Hit the like button and press the bell icon so you don't miss any of our videos.